स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेव। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में योग दिवस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने योग दिवस पर बीजेपी नेताओं को दिया है फिटनेस चैलेंज। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेता मेंटली और फिजिकली बीजेपी के नेताओं से ज्यादा फिट हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिन्होंने बीजेपी के नेताओं को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा करने का चैलेंज दे दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी के बीजेपी नेता मुझसे ही कंपटीशन कर ले। कांग्रेस की फिटनेस 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में नजर आएगी। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस चैलेंज पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि निरोग रहने के लिए सभी को योग करना चाहिए। कांग्रेस हर बात का विरोध करती है। तो योग दिवस के मौके पर भी मध्य प्रदेश की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है कोई नेता हिंदुस्तान में जो बीजेपी करे। और दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की उस एज में, 75 की एज में 3500 किलोमीटर। ये कोई नेता इस एज में करके बताए? कांग्रेस गुट में बड़े हुए हैं, कांग्रेस गुटों गिरोह के अंदर बटे हुए हैं, और मुझे लगता है हर काम का विरोध उनकी एक शैली बन गई है। मुझे लगना चाहिए कि आज जनता बार बार हर चुनाव के अंदर उनको क्यों नकार रही है। मुझे लगता है कि इन सबको कुछ दिन के लिए वानप्रस्थ या किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए। इसके बाद अपनी राजनीतिक पार्टी को चलाना चाहिए। कांग्रेस का पूरे देश और प्रदेश से पूरी तरीके से सफाया होगा। थैंक यू सर। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त इस चर्चा में मौजूद हैं। रवि वर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। गुंजन चौक से बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रवि जी, देखिए, योग दिवस का मौका है, आराम से योग कीजिए, अपने नेताओं से भी कहिए सब योग करें। कहां आज के दिन राजनीति के चक्कर में पड़ गए सर? पूजा जी, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो सारे देश में और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इवेंट बाज है, नेताओं का जो एक चेहरा है, लगातार देखा जाता है। क्योंकि योग का मतलब है इस सत्य से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, आत्मा से और परमात्मा से जुड़ना। हम योग को इसलिए करते हैं कि एक अच्छे स्वस्थ और एक अच्छे मन के साथ अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को एक स्वच्छ दिशा में ले जा सके और शरीर को स्वच्छ रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस भोंडेपन के तहत इसका प्रदर्शन करते हैं, उसकी वानगी इस देश में देखी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी जी के योग शिविर के पहले ही सैकड़ों आदिवासी बच्चियों को एक दिन पहले ही जमा कर लिया जाता है। उसके वीडियो वायरल है। और जिस तरीके से ये हमारे नेताओं को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं। माननीय जीतू पटवारी जी डेली प्रतिदिन योग करते हैं, जिम करते हैं, वर्जिश करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं। स्वास्थ्य का और जनता का भी, और जनता के हित की सवाल उठाते हैं। मध्य प्रदेश में एक आनंद विभाग खोला गया था। 90 करोड़ रुपए सालाना बजट है, लेकिन उस आनंद का लाभ कौन ले रहा है? ये भाजपा को बनाना होगा। जनता तो 5 किलो राशन में आज भी उलझी हुई है। इनके केवल इस तरह की इवेंट आयोजन करके एक दिन के भोंडे प्रदर्शन से योग सफल नहीं होगा। सुनिए रवि वर्मा जी, योग दिवस पर इवेंट मतलब क्या आप इसको सरकार का मान रहे हैं? क्या योग दिवस केवल सरकार का है? रवि वर्मा जी सुन लीजिए। पूजा जी, रवि वर्मा जी, एक मिनट, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए सर। मध्य प्रदेश में आज नकली दवा खरीदी के चलते सर सवाल तो पूरा होने दीजिए सर। व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। क्या इस तरीके से योग करवाना चाहती है सरकार? सर सवाल तो सुन लीजिए। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूं कि योग डे है, योगा डे है, योग दिवस है, क्या ये बीजेपी का है? क्या ये सरकार का है? क्या ये किसी राजनीतिक पार्टी का है? ये कह रहे हैं आप? पूजा जी, ये योग दिवस किसी एक व्यक्ति का नहीं है। योग ना कि एक दिन से होता है, योग प्रतिदिन करने से होता है। क्योंकि तो क्या करें, ना मनाएं योगा डे? आत्मा से जोड़ने का, परमात्मा से जोड़ने का एक साधन होता है, जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को, शरीर को एक स्वस्थ दिशा में ले जाने का काम करता है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से इवेंट बनाकर भोंडेपन का प्रदर्शन करती है, उससे सतर्क रहने की एक बड़ी आवश्यकता है कि जिस तरीके का भ्रम और मायाजाल फैलाने का काम भाजपा करती है। ठीक है, गुंजन जी बताइए, चैलेंज दे रहे हैं
कह रहे हैं कि ये फिटनेस चैलेंज कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे रहे हैं कि अगर आप इतने ही फिट खुद को समझते हैं तो राहुल गांधी की तरह पदयात्रा करके दिखाइए, या दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से नर्मदा परिक्रमा की थी वैसा कुछ करके दिखाइए। पूजा जी, सर्वप्रथम तो एक पावन और पवित्र दिवस की हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है जिस तरह एक विश्व कल्याण का जो एक मुद्दा था, जो देश हित का एक मुद्दा था, जो जन कल्याण का एक मुद्दा था, उस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने आज किन शब्दों से इसको राजनीतिकरण करने की कोशिश की। कभी सियासी बना दिया इसे, कभी चैलेंज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कंपटीशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुकाबला करने की बात कर दी। अरे शर्म आनी चाहिए हमारे कांग्रेस के नेताओं को। हम भारतीय संस्कृति में यकीन रखने वाले लोग हैं। योग सिर्फ आपका, मेरा या किसी राजनीतिक पार्टी का दिवस नहीं हो सकता। योग किसी धर्म से परे है, योग जाति से परे है, योग जनता से परे है। योग एक विश्व कल्याण के प्रति हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में योग की बात लिखी है, योग जन कल्याण का प्रतीक है। और अगर एक ऐसे जनता के कल्याण के मुद्दे पर भी ये इस तरीके के भौंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल आज रवि वर्मा भी कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे बहुत शर्म आती है। कंपटीशन करा लेते हैं राहुल गांधी जी से, इनका कहना है तो योग क्या एक घर के अंदर बंद कमरे में करने की चीज कहते हैं योग, लेकिन बाकी का दिखावा, कुर्सी मार, जूता मार, कुर्ता फाड़ राजनीति, ये सार्वजनिक रूप से करने में यकीन रखने वाले कांग्रेस नेता क्या समझेंगे योग की महत्वता। ये जन कल्याण का एक मुद्दा है, ये आपके और हम सबके भविष्य का गुंजन जी वो कह रहे हैं कि जन कल्याण का ये जो मुद्दा है इसको भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाकर पेश करती है। योगा मतलब आप हर दिन योग कीजिए, आप इवेंट क्यों करते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं रवि वर्मा। पूजा जी, हमारे भारत की जो संस्कृति और हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर एक अच्छी चीज सार्वजनिक रूप से मिलकर सामूहिकता से की जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है ये बहुत और अच्छा होता है। हम वसुदैव कुटुंबकम में यकीन रखने वाले भारत के लोग हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः में यकीन रखने वाले भारतीय हैं। अगर एक चीज का फायदा मुझे है तो वो आपको भी होना चाहिए ना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की वो इस मंशा से की कि इसका भला पूरे विश्व का हो। ठीक है गुंजन जी, छोड़िए अब बाकी विदेशों का भी। और आप देखिए, मुझे शर्म आ रही है आज की कांग्रेस की सोच देखिए। आज विदेश की धरती पर लोग योग अपना रहे हैं। आज आपने देखा होगा कई वीडियोस आए जहां पे विदेशी करते नजर आते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते नजर आते हैं। हर समुदाय लोग योग करते नजर आ रहे हैं। कल भोपाल में मैं जो बहुत गौरवान्वित हूँ कहते हुए, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने एक सार्वजनिक रूप में इकट्ठा होकर सामूहिकता। ठीक है गुंजन जी, रवि जी बताइए जरा। गुंजन जी जिन तस्वीरों का जिक्र कर रही हैं कि विदेश में लोग भारत से योगा सीख करके वहां पे प्रमोट कर रहे हैं, हर समुदाय के हर तबके के लोग योग कर रहे हैं, आपको ये देखकर गौरवान्वित महसूस नहीं होता? आप इसको इवेंट बता देते। पूजा जी, हर अच्छी चीज को चैलेंज करना ये जानते हैं। गुंजन जी आपके पास आती हूँ आपके पास। रवि जी जवाब दें। पेट में दर्द होता है। रवि जी बताइए। पूजा जी पूजा जी, शर्म किसे आना चाहिए? शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। जैसे शब्दों से मुझे लगता है कि गुंजन चौकसी जी सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर पा रही हैं। उनकी इच्छा और मंशा को समझा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जब योग करते हैं तो एक दिन पहले ही आदिवासी बच्चों को एक कमरे में जमा कर लिया जाता है। भूखे प्यासे बेचारे बच्चे बिलखते हुए उनका वीडियो आता है, तब शर्म नहीं आती है गुंजन चौकसी जी को, भाजपा के नेताओं को? इसलिए मैं तो कह रही हूँ आप विपक्ष में हैं, आपका पूरा हक है, आप मुद्दे को जोर शोर से उठाइए। एक सेकंड होगा कि ये धरने प्रदर्शन की आड़ में कब तक आदिवासी बच्चों का शोषण करेंगे, कब तक ये जो है गरीब जनता का मजाक उड़ाने का काम करेंगे? आज मध्य प्रदेश में या देश में 22 करोड़ से अधिक लोग। रवि वर्मा जी, गुंजन जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि करके अपनी बात रखें। आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखें प्लीज। चिंता कौन करेगा? प्लीज सर, प्लीज मैम, मेच्योरिटी के साथ अपनी बात रखिए। रवि जी, गुंजन जी, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं प्लीज सर, रवि सर प्लीज ऐसे नहीं चलेगा। बात कर रहा हूँ, भाजपा के नेताओं को कब शर्म आएगी? ठीक है, कब इसका जवाब देंगे कि ये लंबे चौड़े टेंट और पंडाल लगाकर गरीब जनता का जो पैसा खाना चाहते हैं,
इसका हिसाब कौन देगा? रवि उनके सर, एक-एक स्वास्थ्य करके हेल्थ अपनी की बात चर्चा रखिए ना कौन सर, करेगा? प्लीज। उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भाजपा की सरकार रवि कब जी, लेगी पूजा जी? रवि उनके जी स्वास्थ्य एक की मिनट तो जानकारी, रुकिए, उनके स्वास्थ्य की एक चर्चा मिनट कब रुकिए करेगी सर। भाजपा? सर बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चलते जा रहे हैं। सवाल सुनिए, जवाब दीजिए, उनकी भी सुनिए, अपनी भी सुनाइए। सिर्फ आप ही बोलते थोड़ी ना मेरे जाएंगे। जवाब आप न दे पा रहे हैं पूजा जी। आपका हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है, ना तो आपकी तरफ से उत्तर आ रहा है, ना पूजा चौकसी जी दे रही है, ना पूजा सचदेवा जी दे रही है। अरे रवि वर्मा जी, किसी को तो बख्शिए। मैं तो मीडिया आपके पे भी सवाल का आरोप उत्तर दे रहा रवि हूँ। रवि वर्मा जी रुकिए जरा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, इतना गुस्सा मत कीजिए। आज तो शांति का दिन है ना। योगा आप कह रहे हैं हमारे नेता इतने फिट है, क्या सीखा आपने फिटनेस से? मेंटली फिट कहां से? आप डिबेट में तो दिखिए मेंटली फिट। आप थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिए ना सर। पूजा जी, मेंटली पूजा जी, फिट बहुत होना बहुत धन्यवाद, आपके आपने ये शब्दों बात में हो रखी सकता है, कि क्योंकि यही मैं योग भाजपा के हमें हिसाब से चर्चा मानसिक करूंगा तो स्थिरता की आपको तरफ फिट भी नजर लेकर आऊंगा, जाता है। और क्योंकि रवि मेरे वर्मा जी, जायज रुक सवाल जाइए, ज्यादा रुक जाइए आपको सर, रुक मेंटली जाइए। फिट नहीं लग रहे हैं। मेरा आज जायज आपके सवाल है डिबेट पूजा में जी भी आपने कि आखिर बहुत गरीब के अच्छे हेल्थ की तरीके से चर्चा अपने- कौन करेगा? ठीक है, ये तो मेंटली गुंजन जी स्तर बता गुंजन रहा जी है जवाब कि दे देती गरीब हैं आपके जनता की सवाल हेल्थ का। की चर्चा पे ठीक आप है चर्चा रवि नहीं जी, करना आपने चाह रहे सवाल हैं पूछ और लिया, मेरे जवाब mentally सुन लीजिए। हेल्थ आपने पर सवाल चर्चा पूछ लिया करना ना चाह सर। रहे हैं। ये चर्चा रवि जी ये रुकिए, जनता की रुकिए। किसका mentally आपने health सवाल कितना पूछा स्वास्थ्य है, अब जवाब तो सुन लीजिए। गुंजन जी जवाब दीजिए, एक एक करके पूजा और जी, बोलिएगा प्लीज, बीच में नहीं बोलिएगा एक दूसरे के, किसी को पूजा समझ जी, नहीं हम- आएगा ऐसे। पूजा जी, हम डेकोरम मेंटेन करने में यकीन रखते हैं, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति और संस्कार में ही सिखाया गया है। लेकिन कांग्रेस के नेता की मानसिक जो स्थिरता है, आप वो देखिए ना। बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ही उनसे ये सवाल खड़ा कर दिया कि अगर इतना योग करते हैं, योग में यकीन रखते हैं, तो थोड़ा शांति में भी यकीन रखना चाहिए। लेकिन आए दिन आपने देखा जिस तरह गुंजन जी आप भी उनके सवाल का जवाब दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी चिंता फिक्र आपको है नहीं, मुद्दों से आप भटकते हैं, इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन आप कर देते हैं। उनके सवाल का भी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। पूजा जी, जब कुंभ का आयोजन होता है तब भी वो गरीब तबकों को बीच में लेकर आते हैं। जब राम मंदिर की बात होती है, जब वो अस्पताल का मुद्दा उठाते हैं, आज योग की बात हो रही है तब भी वो गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। तो देखिए यही दिखाता है उनका मूल चरित्र में सनातन विरोध कितना है, संस्कृति विरोधी कितने हैं। गरीब की बात करना मतलब सनातन विरोधी हो जाना। आप सुनिए तो पूजा नहीं जी, गुंजन जी, नहीं कल्याण पहले की अगर क्लियर बात कर रहे कीजिए। हैं। गरीब की बात अगर विपक्ष आप कर रहा है तो सुनिए, मतलब सनातन आप सुनिए विरोधी हो पूरा। गया, देश विरोधी हो गया, क्यों? आप सुनिए पूरी मेरी बात पूजा जी, मुझे भी आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। गरीब कल्याण के लिए ऐसे कई ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना के तहत फ्री में इलाज हो, चाहे वो आवास योजना के तहत उन्हें पक्के मकान दिलाना हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने हो, युवाओं के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और किसानों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और कई दिशा निर्देश ऐसे दे चुकी है और कई योजनाएं लेकर ठीक आएंगे। है, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। गुंजन जी रुकिए जरा, रुकिए। अगला सवाल रवि जी मेरा आपसे है। उस पे आपत्ति दिखाते हैं, उस पे विरोध ठीक है, दर्शाते हैं। आपकी बात समझ आ गई, आपकी बात समझ आ गई। रवि वर्मा जी, आप फिटनेस की बात करते हैं, आपकी पार्टी के नेता फिटनेस की बात करते हैं, मेंटली तौर पर फिट हैं, फिजिकल तौर पर फिट है, लेकिन अगर आज हम राजनीतिक फिटनेस की बात करें तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक तौर पर अभी फिटनेस की और ज्यादा जरूरत है आपकी पार्टी को? रवि वर्मा, देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक फिटनेस है वो लगातार ही तो भारतीय जनता पार्टी को चुभ रही है कि कांग्रेस पार्टी उस मेंटलिटी के साथ किसानों की मूंग खरीदी की बात करती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी एक अच्छी स्वस्थ मेंटलिटी के साथ जब लाडली बहना के 3000 की चर्चा करती है कि आपने 3000 देने की बात कही थी, तो कभी 1000, कभी 1200 और कभी 1500 का झुंझुना देकर ये लोग इवेंट बाज भाजपा उस शब्दों को गुमराह करने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी एक स्वस्थ राजनीति करने के साथ जनता के मुद्दे उठा रही है। और कितना मेंटली स्तर भारतीय जनता पार्टी का है कि वो किस तरीके की कलाकारी करके आज जनता के असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। आज गरीब की बात को जो है सनातन विरोध से जोड़ा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म भारतीय जनता नहीं, ये राजनीतिक फिटनेस रवि वर्मा जी, सर सुनिए ना, ये जो राजनीतिक फिटनेस है ये नतीजों में कब नजर आएगी? स्वास्थ्य की बात करी जा रही है। रवि जी, आप प्रदेश की जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा हक है, लेकिन ये राजनीतिक फिटनेस नतीजों में कब नजर आएगी चुनाव के? इसका असर देखा जा रहा है पूजा जी कि एक साल 1.5 असर साल दिख रहा है रवि सरकार वर्मा की जी। कितने 29 की 29 रुकिए गुंजन जी, आ रही हूँ आपके पास, आपको मौका दूंगी बोलने का, आपको दूंगी मौका। एक कैबिनेट मंत्री की हार हुई, जनता ने बता दिया
कि सरकार के आला कैबिनेट मंत्री को हराकर बता दिया था कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। और शनै शनै आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जनता के उन मुद्दों से आज जुड़ चुकी है, जनता की एक बड़ी आवाज बन चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है गुंजन जी, आप कुछ कह रही थी, बताइए। पूजा जी, देखिए मैं ये कहना नहीं चाहती थी, पर मुझे रवि वर्मा जी ने मजबूर कर रहे हैं कि जब जब सनातन की कोई बात आती है, भारतीय संस्कृति की बात आती है, तो ये उस पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर उस पे सवाल खड़ा करते हैं। सामूहिकता से अगर योग कर रहे हैं, विश्व कल्याण की तरफ जा रहे हैं, मानवता का एक उपहार है योग, अगर उस उपहार को सब मिलकर कर रहे हैं तो इन्हें दिक्कत है, इन्हें आपत्ति है, कहते हैं बंद कमरे में करें। फिर एक विशेष समुदाय के कुछ विशेष दिनों पर क्यों कांग्रेस के नेता टोपी लगाकर एक सार्वजनिक रूप में सामूहिकता के साथ बैठे नजर आते हैं? क्यों नहीं आप भी बंद कमरे में बैठे रहते हैं? तो ये इनकी जो मंशा है, ये हमारे सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले। ठीक है गुंजन जी, इतना ही समय था इस चर्चा के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।